हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं डीसी मशीन, उसमें अपन ने डीसी मशीन के बारे में पढ़ा था, उसके कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, उसके बाद में डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था। डीसी मशीन दो टाइप की होती है, एक आपकी जनरेटर, एक आपकी मोटर। तो लास्ट क्लास में अपन ने डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था, उसमें जो लॉसेज हैं वो पढ़े हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे डीसी मोटर। डीसी मोटर होती है वो आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो डीसी इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल पावर इज नोन एज डायरेक्ट करंट मोटर। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो वैसे ही है जैसे अपन किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो जो आपका कंडक्टर होता है उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। फोर्स लगेगा तो वो आपके जो कंडक्टर होता है वो रोटेट होने की ट्राई करता है। तो ये अपन ने जो प्रिंसिपल है वो सारा सारा जो डीसी मशीन का जो प्रिंसिपल है वो ही आपके यहाँ पे वर्क करता है। जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो आपका सेम, और जनरेटर और मोटर दोनों का कंस्ट्रक्शन है वो सेम होता है। वो इसमें पार्ट्स काम आते हैं जो आपके डीसी जो मशीन में अपन ने शुरू में कंस्ट्रक्शन में पढ़े थे। वर्किंग प्रिंसिपल, तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका जो प्रिंसिपल है वो डीसी जनरेटर से थोड़ा उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, आपका जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और ये किसके थ्रू होता है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई आपका कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रही है, उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इक्वल टू आई बी एल। एन यहाँ पे क्या है, न्यूटन है। तो एन इसमें क्वांटिटी नहीं है, यह इसकी इकाई है। आई क्या है, जो भी आपका कंडक्टर है उसमें से बहने वाली धारा है। बी आपका जो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे वो है। एल जो कंडक्टर है उसकी लेंथ है। डीसी मोटर होती है बहुत ही कम काम में लिए जाते हैं, क्योंकि जितने भी आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है वो मेनली एसी टाइप की होती है, इसलिए एसी मोटर ज़्यादातर काम में लेते हैं। डीसी मोटर में जो आपका एक कंसेप्ट है बैक ईएमएफ का, वो काम में लिया जाता है। तो बैक ईएमएफ क्या होता है, आपका जो मोटर होता है उसको इनर्शिया प्रोवाइड करवाने के, शुरू में जो टॉर्क जनरेट होता है वो आपके प्रोवाइड करने के लिए काम में लिया जाता है। तो जो अपन जानते हैं कोई भी आपकी एनर्जी होती है वो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आपकी कोई भी एनर्जी है वो संरक्षित रहती है। उसको अपन ना ही एनर्जी को नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको अपन जनरेट कर सकते हैं। एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जनरेटर में क्या होता है, आपका एक मैग्नेटिक ड्रैग कंसेप्ट होता है, जबकि डीसी मोटर में ये बैक ईएमएफ का कंसेप्ट आता है। जब आपका आर्मेचर रोटेट होता है, ठीक है, जब आपका आर्मेचर रोटेट होता है तो रोटेट होगा तो जो आपका कंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा, और कट करेगा तो फैराडे के अनुसार उसके जो भी आपका आर्मेचर है उसके ऊपर एक ईएमएफ जनरेट होता है। इस ईएमएफ की जो दिशा होती है वो जो आपकी इसकी करंट की जो अप्लाई कर रहे हैं उसके ऑपोजिट होता है। यानी मतलब ये कह सकते हैं कि ये आपका ईएमएफ होता है वो उसका विरोध करता है। तो जो ईबी का बैक ईएमएफ है उसका जो वैल्यू होती है वो आपकी
EB इक्वल टू P∅ZN होता है, जहाँ पे P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स है, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, Z नंबर ऑफ कंडक्टर है, N आपके नंबर ऑफ टर्न्स है। यदि वोल्टेज अप्लाई किया है तुमने मोटर पे तो वो कहाँ कहाँ ड्रॉप होगा, तो V अप्लाई वोल्टेज किया है तो उसमें से कुछ जो वोल्टेज होता है वो बैक ईएमएफ में हो जाता है, बाकी का जो ड्रॉप होता है वो कहाँ होता है, आर्मेचर पे होता है। तो आर्मेचर का जो रजिस्टर है वो क्या है, RA है, और उसमें से बहने वाली धारा I है। इसको अपन IA निकालें तो आपका IA ये हो जाता है। तो जितना RA कम होगा उतना ही आपकी धारा ज़्यादा रहेगी, और उतनी ज़्यादा धारा रहेगी तो ये मैं कह सकते हैं कि आपका मोटर होगी उतने फास्ट घूमेगी। या अपन ऐसा कह सकते हैं इसमें, देखिए EA है वो जितना कम होगा उतना आपका IA ज़्यादा होगा, यानी बैक ईएमएफ आपका मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। बैक ईएमएफ आपका देखिए इस तरीके से जनरेट हो रहा है। वोल्टेज अपन बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, आई इसमें से फ्लो हो रही है, तो जो आपका बैक ईएमएफ होता है वो आपका इसका विरोध करता है। तो इसकी जो दिशा है वो आपकी अप्लाई करंट के ऑपोजिट है। तो जो डायरेक्शन है बैक ईएमएफ की वो आर्मेचर करंट के ऑपोजिट है। जो बैक ईएमएफ का जो इक्वेशन है वो भी अपन ने जनरेट किया था उसके थ्रू दिया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ का कोई एडवांटेज है या नहीं है, तो जो बैक ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ मोटर, क्योंकि P∅NZ एन पे डिपेंड करता है। तो यदि आपके जो लोड है, जो डीसी मोटर है उसके ऊपर लोड लगा रखा था, वो लोड अचानकली रिड्यूस हो जाता है, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड टॉर्क होता है वो विल बी स्मॉल एज कंपेयर टू करंट टॉर्क। जो आपका टॉर्क चाहिए वो आपका बहुत कम रिक्वायरमेंट हो जाता है, जबकि जो करंट टॉर्क होता है वो आपका ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से स्पीड होती है वो मोटर की इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू एक्सेस टॉर्क, क्योंकि उसके ऊपर लोड नहीं है तो करंट जितना ज़्यादा टॉर्क दे सकती है उसकी वजह से उसकी स्पीड हो जाती है। जैसे स्पीड बढ़ेगी तो आपका बैक ईएमएफ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बैक ईएमएफ इंक्रीज होगा तो आपका जो वोल्टेज है ये आपकी देखें, ये ईबी है, ईबी है। जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी तो ईबी बढ़ेगा, ये आपका ईबी है। तो आपका ये ईबी ये बढ़ेगा, ईबी ये बढ़ेगा, तो आपके करंट आपकी कम हो जाएगी, और करंट कम होगी तो आपका जो स्पीड है मोटर की वो रेगुलेट हो जाएगी। इस तरीके से आपका बैक ईएमएफ का भी आपका एक सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। तो इनके बैक ईएमएफ इनकेज होगा तो उससे आपकी करंट स्टार्ट डिक्रीज हो जाएगी, और टॉर्क होगी वो आपकी जो जन बढ़ रहा था वो आपका कम हो जाएगा। तो जो आपका यदि लोड कम है तो भी आपके जो मोटर की स्पीड है वो रेगुलेट रहेगी, है वो इंक्रीज नहीं होगी। यदि आपकी मोटर हो सडनली उसके ऊपर लोड डाल दिया जाता है, तो लोड डालेंगे तो उससे क्या होगी, मोटर की स्पीड होगी वो आपकी इंक्रीज डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इसकी स्पीड डिक्रीज होगी तो बी बैक ईएमएफ है वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। बैक ईएमएफ डिक्रीज होगा तो आपकी करंट होगी वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी वजह से आपकी जो मोटर होती है वो आपकी जब लोड अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर
आपका उसकी स्पीड होती है वो आपकी फिक्स रहेगी। तो ये अपन ये कह सकते हैं बैक ईएमएफ होता है वो सेल्फ रेगुलेटिंग का काम भी करता है। जब लोड हटाएंगे तब उसकी स्पीड कांस्टेंट बना के रखेगा, जब उसके ऊपर मोटर के ऊपर लोड डालेंगे तब उसकी स्पीड आपको कांस्टेंट करके रखेगा। तो इसको ये बोल सकते हैं कि आपका जो बैक ईएमएफ होता है वो आपको सेल्फ रेगुलेटिंग करके रखता है मोटर को। देन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मेनली आपके दो टाइप का होता है, एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो आपके जनरेटर की तरह ही है। सेपरेटली में क्या आ गया अपन, जो भी आपकी कोयल है और आर्मेचर है, फील्ड कोयल और आपके आर्मेचर कोयल दोनों को अलग अलग पावर सप्लाई देंगे, जबकि सेल्फ में क्या देंगे, एक साथ ही पावर सप्लाई देंगे। फिर आपका सेल्फ में भी आपके तीन टाइप की हो जाती है, शंट, सीरीज और कंपाउंड। कंपाउंड में दो टाइप के होते हैं, डिफरेंशियली और क्यूमुलेटिव। सेपरेटली एक्साइटेड, जैसा कि नाम में पता चल रहा है कि इसमें एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, द सप्लाई इज गिवन सेपरेटेड टू द फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग। दो वाइंडिंग होती है, पहले बता दिया था, एक आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है, एक आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो फील्ड वाइंडिंग होता है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और आर्मेचर उसका मोटर को या मशीन को घूमने के लिए प्रेरित करता है। तो उसको सप्लाई जिस हिसाब से देंगे उस हिसाब से ये क्लासिफिकेशन है। तो सेपरेटली में पावर सप्लाई अलग अलग देते हैं। तो इसमें जो भी आपकी आर्मेचर करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द फील्ड वाइंडिंग, ये आपकी अलग अलग होती है, सेपरेट एक्साइटेड सोर्स ऑफ। तो इसमें आपकी पावर रिक्वायरमेंट होती है, या अपन बोल सकते हैं पावर वोल्ट, जो आपकी पावर सोर्स होते हैं वो आपके दो सप्लाई होंगे, एक आपकी फील्ड के लिए काम में लिए जाएंगे, एक आपके आर्मेचर के लिए काम में लिए जाएंगे। इसमें जो भी डीसी मोटर है, इसमें जो भी आपका टॉर्क जनरेट होगा वो आपका इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, जहाँ पे आपका फाई है वो आपका फ्लक्स है। तो टॉर्क होता है वो किसके साथ वेरी करेगा, आपके फील्ड के साथ। ये आपका करंट से इंडिपेंडेंट रहता है, ये मेनली फील्ड के ऊपर ही डिपेंड करता है। टू प्रोपोर्शनल फाई। ये आपका इसका डायग्राम है। तो यहाँ पे देखिए फील्ड, ये आपकी फील्ड कोइल है, तो इसके लिए अपन सप्लाई दे रही है, और ये आपकी सप्लाई है आर्मेचर सप्लाई। तो दो सप्लाई हो गई है, ये आर्मेचर पे करेगा जो इसको घुमाएगा, और यहाँ पे लोड लगा देना है। तो जैसे जैसे मैं फील्ड चेंज करूँगा, फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज करूँगा, उसके अकॉर्डिंग आर्मेचर है वो उतना फास्टली घूमेगा। तो यहाँ पे जो भी टॉर्क जनरेट होगा वो जनरली किस पे डिपेंड करेगा, आपके फील्ड के स्ट्रेंथ पे। देन है आपका सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर में जो भी आपका फील्ड वाइंडिंग होती है इज कनेक्टेड आइदर इन सीरीज और पैरेलल और पार्शियली इन सीरीज, पार्शियल पैरेलल टू द आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। बेस्ड ऑन दिस सेल्फ एक्साइटेड कैन बी क्लासिफाइड, एक आपकी सन टाइप हो गई, एक आपकी सीरीज है, यानी जो भी आपकी फील्ड वाइंडिंग है उसको मोटर जो आपके आर्मेचर है उसके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है, सन, सीरीज और कंपाउंड। पहला आपका सन वाइंड। शंट में ये आपकी जो भी फील्ड है उसको आर्मेचर के पैरेलल में लगा देते हैं, यानी उसको शंट कर देते हैं।
तो यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज चाहिए, पावर सप्लाई, वो आपका एक ही सोर्स चाहिए, डीसी सप्लाई यहाँ से अपन लेंगे। तो जो फील्ड वाइंडिंग आर एक्सपोज टू द एंटायर टर्मिनल वोल्टेज एज दे आर कनेक्टेड टू द आर्मेचर वाइंडिंग, यानी जो वोल्टेज आपका यहाँ पे रहेगा वही वोल्टेज आपके आर्मेचर पे रहेगा। तो यानी पूरा का पूरा वोल्टेज है वो किस पे अप्लाई कर रहे हैं अपन, फील्ड पे भी दे रहे हैं और आर्मेचर पे भी देंगे। तो यहाँ पे जो करंट होगी वो आपकी अलग अलग फ्लो होगी, वो डिपेंड करेगा फील्ड के रेजिस्टर पे और आपके आर्मेचर के रजिस्टर पे। देन इसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक के लिए इसकी जो इक्वेशन है, अपन ई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी आर्मेचर पे जो भी आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इस तरीके से होगा, ई बी प्लस आई ए आर ए। तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा वो एक तो आपके बैक ईएमएफ में ड्रॉप होगा, एक आर्मेचर के अक्रॉस ड्रॉप होगा। ठीक है, जानते हैं जो ईबी होता है, बैक ईएमएफ होता है, वो फंक्शन होता है आपका फ्लक्स और फ्रीक्वेंसी का। तो ईबी इक्वल टू क्या है, के ए फाइव ओमेगा। इसकी वैल्यू अपन फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए फाइव ओमेगा प्लस आई ए आर ए। यहाँ से अपन ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ई माइनस आई ए आर ए अपन के फाइव ये हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे मैं फ्लक्स बढ़ाऊंगा तो उसकी स्पीड होगी वो आपकी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और फ्लक्स बढ़ाऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग उसका स्पीड कम होती जाएगी और उसका टॉर्क है वो आपका कम होता जाएगा। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, स्पीड और आपके टॉर्क में। तो यहाँ पे फाई आपका फ्लक्स है, ये यहाँ से चालू होगा, और ओमेगा आपकी इसकी स्पीड हो जाएगी, टी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट बना के रखती है, लेकिन ये जैसे जैसे अपन स्पीड बढ़ाएंगे ओमेगा, उस हिसाब से उसका टॉर्क है वो आपका कम होता जाएगा। नेक्स्ट है सीरीज वाउंड डीसी मोटर। इन केस ऑफ सीरीज वाउंड सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर में आपकी जो भी फील्ड है, वाइंडिंग है, वो उसको अपन सीरीज में लगा देते हैं। तो इसमें से जो भी करंट फ्लो होगी आई ए में से, वो सेम आपके फील्ड में से फ्लो होगी, यानी एंटायर आर्मेचर करंट फ्लो थ्रू द फील्ड वाइंडिंग एज इन कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहले जो आपका सेंटर में क्या होता था, पूरा का पूरा वोल्टेज होता था, तो सीरीज में करंट फ्लो होगी, जो सप्लाई वोल्टेज है वो आपकी एक ही इसमें काम आएगी। देन इसमें जो इक्वेशन होगी वो ई बी बैक ईएमएफ रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपका आई ए आर ए होता था पहले, अब यहाँ पे आई ए और आर एस भी हो जाएगा। आर एस क्या है, सीरीज में जो आपकी कोई लगाया है उसका रजिस्टर है। ठीक है, अपन जानते हैं ई बी किस पे डिपेंड करता है, फाइव ओमेगा पे, तो फाइव किस पे डिपेंड करता है, आई ए पे, के वन आई एफ। ठीक है, तो जो आपका ई बी हो जाएगा वो आपका ये फंक्शन हो जाएगा के एस आई ए ओमेगा, यानी बैक ईएमएफ किसका फंक्शन हो गया है, ओमेगा का। तो जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे तो आपका टॉर्क होगा वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका के एस है, ये आपका टॉर्क है, तो ओमेगा अपॉन के एस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। तो ओमेगा प्रोपोर्शनल वन अपॉन के एस हो जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क होगा वो स्पीड के साथ डिक्रीज होता जाएगा। इन ए सीरीज बाउंड डीसी मोटर द स्पीड वेरीज विद लोड, यानी लोड के साथ
आपकी स्पीड वेरी होगी। इन ऑपरेशन वाइज दिस इज द मेन डिफरेंस फ्रॉम ए शंट वाउंड डीसी मोटर। तो सीरीज में जो आपकी स्पीड के साथ लोड आपका कम होता जाएगा, टॉर्क कम आपका कम होता जाएगा। थर्ड है आपका कंपाउंड वाउंड डीसी मोटर। तो इसमें दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया है, सीरीज और शंट को। तो इसमें ये आपका फील्ड लगा दिया है, ये आपका फील्ड लगा दिया है। तो सीरीज में भी लगा दिया और शंट में लगा दिया। तो दोनों में जो आपके कैरेक्टरिस्टिक होते थे, जो डिसएडवांटेज होते थे, वो यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे। अब यदि इनका जो फील्ड है वो, ये फील्ड आपका एक साथ कंबाइन दे रहा है, तो आपका इसका जो स्पीड है वो इस तरीके से वेरी होगी। सॉरी, क्यूमुलेटिव में ये होगी और डिफरेंशियल में आपका ये होगी। तो इसमें किसी जो आपके सीरीज का जो डिसएडवांटेज था और शंट का जो डिसएडवांटेज था, वो आपका कंपाउंड में रिमूव हो जाता है। और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका सीरीज डीसी मोटर का था, लेकिन ये आपका क्यूमुलेटिव का हो गया है। शंट का ये कैरेक्टरिस्टिक का, ये डिफरेंशियल का हो गया है। तो इसमें दोनों में जो आपके डिसएडवांटेज है, वो इन दोनों के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। एक्साइटेशन ऑफ कंपाउंड डिसिमल कैन बी टू टाइप्स। पहला आपका है क्यूमुलेटिव कंपाउंड। क्यूमुलेटिव इन द शंट ऑफ फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स, यानी जो भी आपकी फ्लक्स होता है दोनों फील्ड का, वो आपको ऐड कर दे, तो तब उसको अपन क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर बोलते हैं। और दोनों की जो डायरेक्शन है यदि ऑपोजिट होता है, या अपन बोल सकते हैं जो सीरीज का जो फ्लक्स है वो मेन फ्लक्स को क्या करे, ओपोज करे, तो उसको अपन डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर। The net flux produced in this case is lesser than the original flux and this does not match of a practical applications। ठीक है, तो इसमें फ्लक्स की जो मात्रा होती है वो आपकी कम हो जाती है। तो आज अपन ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। डीसी मोटर आज कंप्लीट हो गया।